दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान में अगर पैरा स्विमर की बात की जाती है तो तमाम नाम होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 30 साल के बाद पैरा स्विमिंग की और उन्होंने मेडल भी जीता है। लेकिन बड़ी लंबी कहानी रही है, वो आसानी से नहीं प्राप्त किया गया है। उन्होंने नेशनल लेवल में भी जीता है। आज हम खुद उनसे बातचीत करने आए हुए हैं और उनसे पूछेंगे कि संघर्षों की कहानी क्या रही है, कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफ़र किया। हमारे साथ हैं मंजू कंवर, जो नागौर की रहने वाली हैं, इन दोनों जयपुर में हैं। मंजू जी, ये जो सफ़र आपका रहा, कैसे शुरुआत की आपने महिला होकर के, आपने पैरा स्विमिंग की और आपने बताया कि काफ़ी समय के बाद 30 साल के बाद आपने इधर आया, तो कैसे शुरुआत हुई इसकी आपकी? मैं नागौर से हूँ सर। बड़ी विषम परिस्थितियों में मैं नागौर से निकली हूँ घर से। एक राजपूत घराने से हूँ सर। तो इन विषम परिस्थितियों में मैं इस समाज में कैसे बाहर आई वो मैं ही जानती हूँ सर। मैंने छुप छुप के ये जो स्विमिंग का किया है प्रैक्टिस, बहुत दिनों तक, मतलब 2016 में मैं जुड़ी हूँ इसमें। और रेंट पे रहती थी मैं। 2016 में यहाँ आई और 2016 के नवंबर में जो स्टेट लेवल का पहला स्विमिंग हुआ था जोधपुर में, उसमें मैंने भाग लिया। और 30 साल बाद बिना प्रैक्टिस के मैंने 2 मेडल जीते जोधपुर में, एक गोल्ड और एक सिल्वर। और उसके बाद मैं रेगुलर कर रही हूँ। 3 साल तक मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। उसके बाद में 2019 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और 19 के बाद मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। जो अभी मंजू जी, आपकी उम्र कितनी होगी? और जैसा हमारी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आप बता रही थी 30 साल के बाद आपने फिर स्विमिंग शुरू किया। 2016 में आप जयपुर आती हैं, वहाँ से खेल की तरफ आपका रुझान होता है। जो पैरा स्विमर होते हैं, आपका एक तरफ का पैर जो है वो काम नहीं करता है, काफ़ी संघर्ष होता होगा चीज़ों को लेकर के। आप ये भी बताते चलें कि जब आप 30 साल के बाद जब आई थी आप, तो आपको किसने कहा कि आप पैरा ओलंपिक में जाएं, आप वहाँ स्विमिंग करें? कहाँ से ये जानकारी मिली आपको और कैसे आपने माना कि नहीं, हमारे जीवन में यही एक हमारा उद्देश्य हो सकता है? सर, हम इसकी कोई एबीसीडी नहीं जानते थे। पैरा स्विमिंग या पैरा गेम्स कुछ होते हैं। हमारे एक भाई हैं, मेरी परिवार के रिश्तेदार हैं। वो हमारे लिए एक मसीहा बनकर हमारी ज़िंदगी में आए। उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि ऐसे गेम होते हैं पैरा के, अगर आप आना चाहते हो तो। तब हमने बहुत सोच विचार किया कि नहीं, अच्छा नहीं लगता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने हमें बहुत बहुत बार रिक्वेस्ट की कि सोच लो, समझ लो, अगर आप आना चाहो तो ये गेम होते हैं। तब हम लोगों को ये चीज़ पता लगी, हमारे बच्चों को उन्होंने समझाया। तब बच्चे बोले कि एक बार हम देखना चाहेंगे कि कैसे रामबाग स्टेडियम में, वहाँ एसएमएस स्टेडियम में स्विमिंग पूल है, मम्मी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तब मैं स्टेडियम आई तो वहाँ के जो कोच साहब थे, दीनदयाल राजावत जी, उन्होंने एक बार बोला कि आप पानी में उतरो तो सही। तो मैं पानी में उतरी तो मैं सर तैर सकी, डूबी नहीं पानी में। और मेरा तैरना वो जो पहले करती थी बचपन में, वो मेरा वैसे का वैसा था। मतलब जिस तरीके से आप बचपन में तैराकी करती आ हाँ, रही थी, आपका वो अभ्यास बना रहा। वो वैसा का वैसा एक मिला। जो आप ये जो बता रही हैं कि मेरे समाज में, मैं दर्शकों को बताता चलूँ कि इनके यहाँ थोड़ा-सा अभी महिलाओं को इस तरह की अनुमति नहीं थी उस समय आपको करने के लिए। तो उस समय आपने फिर वहाँ पर आई, आप 30 साल के बाद जब आपने वहाँ पर तैराकी शुरू की, तो आपको लगा कि जैसा आप पहले करती थी, वैसा ही कर पा रही हैं। आपने जब ये शुरुआत की तो क्या जयपुर में आपको ये लगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो यही मेरा कैरियर कैरियर कैसे बनाया आपने इसको? ये भी बताते चलिए। सर, मैंने 3 साल बिना प्रैक्टिस के स्विमिंग किया, तो उसमें मेरे को ना के बराबर मिला रिजल्ट। तब हमारे कोच साहब ने मेरे को, दीनदयाल राजावत जी जो हमारे कोच हैं, उन्होंने, और पिंटू गहलोत जो जोधपुर से हैं सर, उन्होंने यही बोला कि मंजू जी, अगर आपको आगे जाना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, कोच रखना पड़ेगा एक। कोच रखना पड़ेगा। और वो कोच जैसे हम अवॉइड नहीं कर सकते कोच की व्यवस्था। तो मेरे जब मेडल आ गए तो मैं एसएमएस स्टेडियम में फ्री हो गई, वहाँ मेरी कोई फीस नहीं लगती थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो आपका मेडल आया वो तैराकी में, स्विमिंग में जो आपने मेडल आया, किस 50 था या 100 मीटर था? आपने बिना कोच के ही पहला मेडल ला दिया था बिना कोच के, बिना प्रैक्टिस के मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता जोधपुर में, स्टेट लेवल पे, राजस्थान स्टेट में। लेवल पे। और 2017 में
एक गोल्ड इतना और एक नहीं, वो ये भी बताते चलिए कि वो क्या बहुत आसान होता है ये ऐसा कर पाना, कि नहीं। कैसा रहा वो संघर्ष, वो भी बताइए दर्शकों को। स्विमिंग बहुत टफ गेम है सर, इतना आसान गेम नहीं है स्विमिंग करना। इसमें पूरी टेक्निक चाहिए, कोच के साथ मिलके जब वो कोच बताते हैं उसके हिसाब से होता है। मैंने बिना कोच के किया और 2019 से मैं फिर प्रैक्टिस करना चालू करी थी, तब अब जाके मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब आया है, टेक्निक आई है। तो एक जो आपने जोधपुर में स्टेट लेवल का गोल्ड जीता आपने, वो 100 मीटर में था कि 50 मीटर में? 100 मीटर और 50 मीटर से दोनों में जीता। दोनों में। तब उसके बाद आपको लगा कि अब हमें इसमें आपको फ्री हुआ, फिर आपने वहाँ से कोच लिया, ऐसा बता रही हैं आप? हाँ जी, दीनदयाल राजावत जी जो हमारे कोच हैं, एसएमएस स्टेडियम में बैठते हैं, और वो आज भी हैं सर, बहुत अच्छे कोच हैं। वो हमें बारीकियां सिखाते हैं, बाहर से ही जो जो वो हमें बताते हैं वो उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, और आज उनकी वजह से ही हम अच्छा कर पा रहे हैं। एक चीज़, जब आपने स्टेट लेवल का जीता तो आपको विश्वास हो गया होगा, फिर आपके समाज के लोग जो होंगे उनको कैसे आपने ये समझा पाया कि नहीं अब हम नेशनल भी खेलेंगे? कुछ मुश्किल रहा वहाँ, क्योंकि चुनौतियाँ मिला जुला कर के आपके जीवन में वहीं से रहीं और वहीं से आपने चुनौतियों का सामना किया, फिर अब आप अपना कर रही हैं। तो जब आपने स्टेट लेवल जीत लिया, जब अब ये बात अखबारों में भी छपा होगा, चैनल्स पे भी आया होगा, तो उसके बाद क्या रिएक्शन था लोगों का? सर मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आती थी, ना मैं अखबार में मेरी फ़ोटो आने देती थी। अच्छा, मेरी आप खुद मना कर देती थी? मैं खुद एक तरफ हो जाया करती थी, मेरी समाज को पता नहीं लगे। मेरे को मेरा काम देखना था, मेरे को मेरा टारगेट देखना था, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था सर। समाज को मेरे को नहीं दिखाना था। बच्चों ने भी यही बोला कि मम्मा पहले कुछ करो, आप इंटरनेशनल जाओ, उसके बाद अपन समाज के सामने ओपन करेंगे। तो ठीक है, अब 2017 में जो ये नियम बना है नेशनल खिलाड़ियों को नौकरी का, तो उसमें सर मेरा नाम आया लिस्ट में। तो अभी 2021 में मेरी जॉब लगी है, अच्छा, एलडीसी हूँ मैं जब आप PWD में। नेशनल में आपने गोल्ड लाया 100 मीटर के तैराकी में? 2017 का जो मेरा मेडल था नेशनल तैराकी का, उसके हिसाब से मेरी जॉब आई है। नेशनल वाला जो मेडल आपने प्राप्त किया, 2017 के मेडल के कहाँ हुआ अनुसार था ये नेशनल वाला? जयपुर में हुआ था, एसएमएस स्टेडियम। अच्छा, तो आपने उस मैच को जब जीता तो उसके बाद आपके मन में ये आया कि अब हम बताएं लोगों को? नहीं, तब भी नहीं आया सर मेरे दिल में भाई मैं लोगों को बताऊं। बच्चों का यही था मानना कि आप पहले इंटरनेशनल जाओ, इंटरनेशनल जीत के आओगे तब अपन ओपन करेंगे। पर भगवान की जो इच्छा रही बहुत अच्छी रही। अशोक चांदना जी का और अशोक गहलोत का जो नियम, ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में निकाली है नौकरी इन्होंने, उसमें मेरा 2017 के मेडल के ऊपर मेरे को नौकरी मिली है। अभी आप एलडीसी की नौकरी कर रही हैं? जी, अभी मेरा पीडब्ल्यूडी में एलडीसी के पद पे हूँ मैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताते चलें कि राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और जो खेल मंत्री हैं उनका नाम अशोक चांदना है। अभी जितने भी गोल्ड मेडल आए हैं या मेडल्स आए हैं पैरा ओलंपिक में, सबसे ज़्यादा राजस्थान के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। मंजू जी भी चाहती हैं कि पैरा ओलंपिक में जाएं और वहां पर भी जाकर के स्विमिंग में कम से कम बेहतर करके आएँ। तो अब आपने नेशनल जीत लिया, स्टेट लेवल का जीत लिया, अब आप पैरा ओलंपिक में जाने की तैयारी में है, क्या है उसका, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, क्या चाह रही हैं चीज़ों को लेकर के? सर मेरी प्रैक्टिस चल रही है, एसएमएस स्टेडियम में जाती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किलों के दौरान मैं घर से निकल पाती हूँ। और मैं जो करती हूँ प्रैक्टिस उसमें मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है। मैं पैरा ओलंपिक जाना चाहती हूँ, इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है सर। उस वजह से मैं आज यहीं तक सीमित हूँ। सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं क्योंकि अब मैनेज पैसा। नहीं कर पा रही हूँ, पैसों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है सर। बहुत नीचे लेवल से हम लोग आ रहे हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है सर पैसों की। मैं बाहर नहीं निकल सकती, बाहर प्रैक्टिस के लिए जाना चाहती हूँ मैं, और पैरा ओलंपिक में जाना चाहती हूँ। तैयारी आपकी चल रही है पैरा ओलंपिक के लिए। जी जी। अब मंजू जी, अब आप कभी मीडिया में आप नहीं आती रही हैं, अब आपको लगता है कि आना चाहिए। अब जो लोग हैं उनका क्या रवैया है आपका, आपके प्रति? जो लोग आपको पहले मना कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, वो उनको लगता होगा कि ये भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपने नौकरी तक ले ली है सरकारी, अब क्या लग रहा है लोगों को कि नहीं अब आपका समर्थन उनका कहीं न कहीं से मिलता है, या अभी भी लगता है कि नहीं नहीं करना है? नौकरी लगने के बाद भी अगर प्रैक्टिस जारी है, तो लोगों का मानना तो यही है सर कि अब तो नौकरी लग गई, अब क्यों करते हो प्रैक्टिस। पर नौकरी का जो रूल है
5 साल के अंदर अंदर अगर मेडल नहीं आया तो ये नौकरी निरस्त मानी जाएगी। कोई मेडल और ले आइए आप। नेशनल पे और मेडल लाना ज़रूरी है, इसके लिए मुझे प्रैक्टिस ज़रूरी है करनी, नहीं तो नौकरी खतरे में है। अच्छा, नौकरी के बाद आपने एक और खेला 2021 में शायद। 22 में 22 खेला में। है मैंने, हाँ। 2019 में खेला है, 2020 में भी खेला है और 2022 में भी खेला है। सब में रेगुलर मेरे नेशनल के अलावा हाँ। मेरे स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल है 4-4। अच्छा, तो अब आप ये कह रही हैं कि नौकरी तब तक बेहतर है जब तक आप मेडल नहीं ला पा रही 5 साल तक। तो अब ये ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो होता है उसके बारे में आपको कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत इंस्पायर करता है, लगता नहीं कि हम जाएंगे तो इस तरीके से करके आएंगे? क्या अपनी क्या प्लानिंग, आपके मन की क्या प्लानिंग हो पाती है? पैरा ओलंपिक में हमको जाना है, आपने शायद अभी प्रैक्टिस जारी रखा हुआ है, क्या उन चीज़ों को समझ पा रही हैं? कितनी उसकी तैयारी करनी चाहिए, कितनी उसकी डेप्थ होनी चाहिए कि जो ऐसा आपने नेशनल जीता, स्टेट जीता, क्या वैसे ही होगा, या उसके बारे में क्या समझ पा रही हैं आप? सर मेरी प्रैक्टिस बहुत कम होती है, मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ जल्दी से। घर की भी हमारे सब परिवार ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे हैं, बच्चे भी छोटे हैं, अभी समय नहीं मिल पा रहा। समय नहीं मिल पा रहा है मेरे को बाहर निकलने का। अब जॉब लगी है तो जॉब में भी टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस में भी देना पड़ता है, और फिर एज के हिसाब से बाहर कम निकल पा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ सर कि जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं हूँ उस तक तो मैं एक मेडल लाऊं देश के लिए। अभी जब आपके सामने वहाँ पर कम एज के, जब आपके सामने, हाँ, जब आपके सामने वहाँ कम एज के बच्चे आते होंगे पैरा ओलंपिक में, मतलब वहाँ स्विमिंग करने, तो आपको बहुत लगता होगा कि इनको क्या हम चुनौती दे पाएंगे। उस समय आपके जुनून था, आपने कर लिया। अब आपको लगता होगा कि हमारे सामने ये बच्चे जो हैं ये हमको डिफीट कर देंगे या इनसे हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं। एज का भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव मन में रहता है आपके? जी जी, एज जैसे 25 साल के बाद सब सीनियर में आते हैं। मेरी 48 साल की उम्र है सर। अब 48 साल वाला 25 साल वाले को कैसे मात देगा? उसके लिए शरीर में जुनून तो है सर, करना भी चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, आपके जयपुर में बहुत सारे स्टेडियम में चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन जैसे ही मेरी जानकारी में शायद स्टेडियम जयपुर का जो एसएमएस है उसके अलावा कहीं फ्री नहीं है स्विमिंग करने का। जी, पैसे तो लगते हैं आपके, बाहर। हाँ, आपके घर से काफ़ी दूर भी पड़ रहा है, आपको जाने में भी दिक्कत होती होगी। तो सरकार से क्या आपकी मांग है? जो सरकार अभी स्टेट लेवल पे काम कर रही है, या मंत्री अशोक चांदना, उनसे क्या चाहती हैं आपकी, कहाँ और मदद की जाए कि आप बेहतर कर सकती हैं? सर मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इसकी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस या तो बेंगलोर में हो सकती है या भोपाल में हो सकती है, जिसके लिए मेरे को सरकार अगर सहायता दे और मेरे को सपोर्ट करे तो मैं कुछ कर सकूं, वरना मैं जाऊं वहीं रहूं। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि प्रैक्टिस के लिए बेंगलोर और भोपाल में किया जाए। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि अब ये चूँकि आप पैरा ओलंपिक में जाने के लिए इच्छुक हो रही हैं, तमाम जो यहाँ के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जो लगातार गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं, चाहे वो अवनी हो, चाहे वो देवेंद्र झाझड़िया हों, जिन्होंने पिछले इसी साल जो है देश का नाम ऊँचा किया। आपको क्या लगता है कि स्विमिंग में अगर आप जाएँगी तो क्या कर सकती हैं? क्या मेडल उम्मीद करती, गोल्ड ला सकती हैं, सिल्वर या ब्रॉन्ज? क्या आपको क्या लगता है कि जी, वहाँ क्या? मेरी कोशिश गोल्ड लाने की रहेगी सर। अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं गोल्ड लाने तक बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगी। गोल्ड लाना चाहती हैं आप? बिल्कुल गोल्ड लाना चाहती पोल टॉक के दर्शकों के लिए आपका संदेश क्या है? ये आखिरी सवाल मेरा है आपसे। आप क्या और कहना चाहती हैं, बताती चलें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से आपका ये कहना है कि 25 साल की उम्र में जो 25 से ऊपर के जो लोग हैं सब सीनियर्स में आ जाते हैं और आपकी एज 48 साल हो गई है, तो कितने दिन तक अब आपकी संभावनाएं और हैं खेलने के लिए? हूँ। जी सर, आने वाले 10 साल तक मैं खेलना चाहूँगी सर। कोशिश रहेगी मेरी, अगर मुझे परिवार से, समाज से और अपने मंत्रियों से सबसे सपोर्ट मिला, सरकार से, तो मैं 10 साल तक खेलना चाहूँगी सर। आखिरी कोई आपको बात कहनी हो, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कोई आप संदेश कहना चाह रहे हो खेल खिलाड़ियों के लिए या सरकार के लिए, तो भी बताते चलिए। सर मैं सबको यही कहूँगी, अपनी मेरी समाज की लड़कियों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आज इस लेवल पे अगर बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो वो सब अपना हौसला बुलंद करें, अपना जोश दिखाएं और बाहर निकलें सर। तो ये थी हमारे साथ मंजू कंवर जी, जो जयपुर में हैं हमारे साथ। ये नेशनल प्लेयर हैं, विजेता हैं, गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन्हें ओलंपिक में जाने की, पैरा ओलंपिक में पूरी तैयारी कर रही हैं। इन्होंने तमाम प्रयास किए हैं और इनका कहना है कि भोपाल और
बेंगलोर में अगर इनको ट्रेनिंग मिल जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और हमारी सरकार से भी अपील है कि कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को ज़रूर सपोर्ट करें जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी ऐसी है जिससे ये कहा जा रहा है राजस्थान के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने पूरे देश में नाम ऊँचा किया है। ऐसे तमाम जो खिलाड़ी हैं उनका हमने आनंद होनहारों की सीरीज़ में मैंने उनका एक रिपोर्ट किया था, उसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं कई तो उसमें गोल्ड मेडल ला चुके हैं, और मंजू जी जैसे तमाम ऐसे और खिलाड़ी हैं जो बेहतर करना चाहते हैं। तो हमारा प्रयास जारी है कि ऐसे खिलाड़ियों का इंटरव्यू करना और उनको समाज तक ले आना, और उनकी मदद के लिए सरकार को आगे आने की आवश्यकता है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।